नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सितारगंज में आज सीएम पुष्कर धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसी खबर के साथ सीएम धामी ने सिरसा रोड का लोकार्पण किया और इस रोड की मांग काफी वक्त से की जा रही थी। सीएम ने शक्ति फार्म के एक जनसभा को संबोधित भी किया है, शक्ति फार्म में। इस दौरान पूर्व सीएम विजय बहुगुणा और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे। सीएम ने जनजातीय बंगाली पर्वतीय भवन, अंबेडकर भवन बनाने का ऐलान किया और सभी समुदायों के वोटर्स को साधने की कोशिश की है। और वो काम आज संपन्न हुआ है। उसका लोकार्पण किया है। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है। अभी जो हमने कहा है कि यहाँ पे भवनों की आवश्यकता है, वो भवन भी निकटवर्ती में बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो हल्द्वानी से इधर चोरगलिया को आने वाला जो सड़क है, उस सड़क के बारे में, और सुखपुर से सितारगंज चोरगलिया जो सड़क है, उस सड़क के बारे में भी जल्दी जो है हम लोग उसको भी निर्माण कार्य के लिए हमने उसकी भी जितनी बाधाएं थी वो समाप्त कर दी हैं। और भी जो इस क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम जनता से इस प्रकार का बात कर रहे हैं और कुछ का जो है प्रस्ताव बनवा रहे हैं। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम धामी से लेकर अनिल बलूनी तक ने अपने पैतृक गांव में पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास की धूम है। इगास को बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह पिथौरागढ़ के अपने पैतृक गांव हड़खोला में इगास पर पूजा अर्चना की। सीएम ने ट्विटर पर लिखा कि लोक पर्व इगास उल्लास और प्रकाश का प्रतीक है। आज इस पर्व पर अपने पैतृक गांव हड़खोला पिथौरागढ़ में पूजा अर्चना की। मैंने ईश्वर से प्रदेश की खुशहाली और सुख शांति की कामना की है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज सुबह पौड़ी गढ़वाल के अपने पैतृक गांव नकोट पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इगास के मौके पर रात में रोशनी भी की जाती है। बलूनी ने शनिवार शाम देवप्रयाग के संगम तट पर आकाश दिया छोड़ा। ये उत्तराखंड के पलायन को रोकेगा, ये उत्तराखंड के में रोजगार की वृद्धि करेगा, ये उत्तराखंड के अंदर जो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको देखेगा। हर समस्या का समाधान इस इगास से हम लोगों को निकालना है। हल्द्वानी में इगास पर एक कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे, जहां पारंपरिक तरीके से इगास मनाया गया। इसके साथ ही घी के 501 दीपक भी जलाए गए। भट्ट ने कहा कि उनकी कोशिश इगास पर्व को टूरिज्म मैप में लाने की होगी, ताकि इस पर्व को देखने देश विदेश से लोग उत्तराखंड पहुँचे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी इगास पर सभी को बधाई दी। साथ ही देहरादून में भेलू भी खेला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इगास के मौके पर गोपेश्वर जिला मुख्यालय में कांग्रेस नगर कमेटी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित लोक गीतों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं उत्तराखंड के लोक गायक किशन महिपाल के द्वारा भी सुंदर गीत प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे थे। इगास पर्व सदियों से पहाड़ों पर मनाया जाता रहा है, लेकिन भावी पीढ़ी इस त्योहार को भूलती जा रही है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पहल की और आज प्रदेश में हर पर्व, ये पर्व खासकर धूमधाम से मनाया जा रहा है। इगास पर ऐसा ही कुछ नजारा रामनगर के पिरूमदारा में भी देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर गायों की पूजा की गई, महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। माननीय अनिल बलूनी जी की मुहिम जो है रंग ला रही है। पूरे प्रदेश में इगास आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। रामनगर के पिरूमदारा में भी आज हम इगास पर्व को मना रहे हैं, जो कि दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है, जिसको बुढ़ दिवाली भी कहते हैं। देहरादून की भी तस्वीर आपको दिखा दूं। देहरादून में भी इगास पर्व पर काफी धूम दिखाई पड़ी है। आज रिंग रोड पर आयोजित समारोह में हजारों की भीड़ जुटी और इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। तस्वीरें देखिए जरा, हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हैं। इगास पर्व पर खास कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में। सीएम भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, सीएम का इंतजार है। लेकिन कार्यक्रम की तस्वीर आप देख रहे हैं देहरादून से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। राज्यपाल और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। राजधानी इगास में धूमधाम से इगास पर्व मनाया जा रहा है। तो राजधानी देहरादून की ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।
सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, वहां पर एक भव्य आयोजन, इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सीएम कब तक पहुंचेंगे वहां पर, क्या क्या कार्यक्रम है, बताइए जरा। धरती माँ भगवती गंगा यमुना को देखिए, मैंने कहा आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले ही आप देखेंगे कि जो कार्यक्रम में यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची है। और ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इगास पर्व पर, जिसको लोग एक तरह से भूल चुके थे, उस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं, विधायक उमेश शर्मा को बड़ी संख्या में यहाँ पर नेतागण हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। जो इगास पर्व है, उत्तराखंड की एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा रही है कि दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद उत्तराखंड के गाँव-गाँव में इगास का पर्व मनाया जाता है, जब लोग घरों में दिए जलाते हैं, गाय और अपने बैलों को लोग पौष्टिक खाना खिलाते हैं। जी सुनील, और एक पहल राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की तरफ से की गई बीते साल, और जिसका असर देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में देहरादून में यहाँ पर लोग जुटे हैं, भव्य कार्यक्रम, और अलग अलग जगहों पर भी अपने घरों में भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। जो युवा हैं वो भी इगास पर्व से जुड़ रहे हैं। तो एक जो उन्होंने पहल की थी, वो पहल रंग दिखाते हुए यहाँ नजर आ रही है। बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर इगास पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, और ये इस वक्त जो आप दिखा रहे हैं होलिका दहन जैसी कुछ लकड़ियां यहाँ पर इकट्ठा की गई हैं, इसका क्या महत्व है। हेलो 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 जी सुनील, आवाज मिल रही है आपको? तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं, देहरादून से ये सीधी तस्वीर है। इस वक्त लोगों में उत्साह कितना है, जोश कितना है, वो देख सकते हैं। इगास पर्व जो कि पहाड़ों पर लंबे वक्त से मनाया जाता है, परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं इस परंपरा से दूर होने लगी थी, पलायन की वजह से या दूसरी वजहों से। इगास को लेकर के वो उत्साह नजर नहीं आ रहा था जो आना चाहिए था, जिसके बाद राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पहल की, और उन्होंने बीते साल और उससे पहले भी लगातार लोगों से अपील करते रहे कि ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खासकर इगास पर्व, ये धूमधाम से मनाएं, और अगर मुमकिन हो सके तो जो लोग पहाड़ के हैं और बाहर कहीं रह रहे हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, इस पर्व के मौके पर कोशिश करें कि अपने घर को आए और वहां पूजा अर्चना करें, कार्यक्रम में शामिल हो, जिसका असर भी आप देख रहे हैं। देहरादून से लेकर के उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों में भी लोग इस पर्व से जुड़ने लगे हैं। और आगे भी आपको इस समारोह की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर कोविड को लेकर खतरे की घंटी बज गई है। कई हफ्ते बाद आज रविवार को कोविड के 29 नए केस सामने आए। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 101 नए केस सामने आए हैं। त्योहारी सीजन में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को पहली बार उत्तराखंड के 2 पहाड़ी जिलों के दौरे पर रहेंगे। नड्डा सबसे पहले सीमांत चमोली जिले में जाएंगे, तो उसके बाद अल्मोड़ा जिले का भी दौरा करने वाले हैं। नड्डा 2 दिन के दौरे के दौरान कई सियासी समीकरण साधते भी नजर आएंगे। सोमवार से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर आ रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले चमोली के सीमांत गांव सवाड़ पहुंचकर शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। सवाड़ वीर सैनिकों का गांव है, तो उसका सैन्य बाहुल्य उत्तराखंड में सियासी मैसेज भी होगा। सवाड़ से नड्डा अल्मोड़ा जाएंगे, जहां अल्मोड़ा के अलावा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के पार्टी कोर ग्रुप के साथ मीटिंग होगी। कोर ग्रुप यानी कि वो नेता जिनके हाथों में इन जिलों के चुनाव की कमान होगी। सीमांत क्षेत्र जनपद चमोली के सवाड़ जैसे ऐसे स्थान पर जहां सैनिकों का एक बड़ा स्मारक है, और उस स्थान पर आकर पूरे उत्तरांचल के अंदर जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके सबके साथ
और सैनिक सम्मान यात्रा निकालने का जो निश्चय किया है, मैं अपनी ओर से सीमांत क्षेत्र के अंदर महाराष्ट्र राष्ट्रपति का हार्दिक स्वागत करता हूँ। 16 नवंबर को नड्डा 9 विधानसभा सीटों वाले उधम सिंह नगर जिले के दौरे पर होंगे। रुद्रपुर में वो स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी उधम सिंह की मूर्ति के साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद नड्डा बंगाली समुदाय की एक सभा को संबोधित करेंगे। रुद्रपुर और उसके आसपास की सीटों पर बंगाली मतदाताओं का दबदबा है। अलग अलग समुदायों के बीच में अपनी बात और अपनी उपलब्धियों को रखने का एक पूरे प्रदेश के अंदर कार्य योजना बनाई है। तो हर जगह जाकर के हम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस क्योंकि शुरुआत इसकी उधम सिंह नगर से हो रही है, उस विधानसभा में जहां पर सभी कार्यक्रम हो रहे हैं, बंगाली समुदाय की अधिकता है, तो इसलिए वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम उनके बीच में संवाद का रखा है। नड्डा रुद्रपुर में ही बीजेपी की 2 बड़ी मीटिंगों में भाग लेंगे। प्रदेश भर के पार्टी पदाधिकारी इन मीटिंगों में मौजूद रहेंगे। पार्टी के चुनाव प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री के साथ भी वो अलग से चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। यानी चुनाव से ठीक पहले पहाड़ से लेकर मैदान तक नड्डा का ये दौरा उत्तराखंड बीजेपी के लिए अहम होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव करीब आते ही राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने में पूरी तरह से जुट गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नजर अब किसान वोट बैंक पर भी है। तराई में किसानों को बड़ा वोट बैंक माना जाता है। 9 में से 7 विधानसभाओं में किसानों का बड़ा प्रभाव है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में तराई के किसान बेहद सक्रिय भी रहे हैं और बीजेपी से नाराजगी की बातें भी सामने आती रही, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। हालांकि नाराज किसानों को लेकर बीजेपी ने किसान चौपाल सहित तमाम कार्यक्रमों का खाका तैयार किया है, ताकि किसानों से बनी दूरी को कुछ हद तक कम किया जा सके। देखिए, किसान बिल को लेकर कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरा किसान मोर्चा अब किसानों के बीच में जाकर किसानों से संवाद करेगा, चौपाल लगाएगा। सारे जो किसान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बीजेपी के खिलाफ किसानों में उपजी नाराजगी को कांग्रेस अपने लिए संजीवनी मान रही है। कांग्रेस कृषि कानूनों, धान का भुगतान समय से नहीं होने सहित तमाम मुद्दे उठाकर किसानों को अपने पाले में लाने की जुगत में है। वहीं आम आदमी पार्टी की नजर भी किसानों पर है। आप सांसद भगवंत मान किसानों को साधने के लिए 15 नवंबर से किसान संकल्प यात्रा निकालने जा रहे हैं। आपकी ये यात्रा जसपुर से शुरू होकर तराई की सभी 9 विधानसभाओं में जाएगी। साल से आंदोलनरत है और 700 किसानों से शहादत दे चुकी है। इन्हें केवल अपने 4 उद्योगपति की चिंता है। जिला उधम सिंह नगर में 15 से 17 तारीख के एक किसान संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों की आवाज उठाने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तराई की 9 विधानसभा सीटें सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती है। पिछले चुनाव में 8 सीटें जीतने वाली बीजेपी भी लगातार किसानों से संपर्क कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और आप ने भी पूरा जोर लगाया हुआ है। अब देखना ये है कि कौन इस लड़ाई में जीत हासिल करता है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। और खबर नैनीताल से, जहां पर कांग्रेस की बैठक में एक महिला ने जमकर हंगामा किया है। महिला ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता पर परेशान करने का आरोप लगाया। महिला ने आरोप लगाया कि पवन जाटव नाम का कार्यकर्ता पूर्व विधायक और पूर्व सीएम का नाम लेकर उन्हें और उनके परिवार को डराता है, धमकाता है, जिसकी वजह से उसके भाई ने आत्महत्या की भी कोशिश की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये मामला महिला का निजी मामला है और ऐसे में उन्हें पुलिस के पास शिकायत करनी चाहिए। आपको बता दें, नैनीताल में महिला कांग्रेस प्रभारी और संजीव आर्य के स्वागत के लिए कांग्रेस ने एक बैठक का आयोजन किया था और इसी बैठक के दौरान इस महिला ने यहाँ हंगामा किया। पवन जाटव पैसे खा के मारुति साजी का नाम ले रहा है, पूर्व सीएम का नाम ले रहा है, सरिता आर्या जी का नाम ले रहा है, विधायक जो रह चुकी है पूर्व में, उन सबों का नाम लेके मेरे को प्रताड़ित कर रहा है। मेरी भाभी को परेशान कर रहा है, मेरे भाई को कर रहा है, मेरी माता जी को परेशान कर रहा है। वो व्यक्तिगत मामला है, उसके लिए पुलिस है, थाने है, न्यायालय की व्यवस्था है। कांग्रेस के संगठन के अंदर यदि कोई इस तरीके का काम यदि होगा तो निश्चित तौर पर हम अपने कार्यकर्ता से पूछेंगे, जवाब तलब भी करेंगे और पूछेंगे। कहीं पर यदि उसकी कोई गलती होगी तो उसके लिए उसको जिम्मेदारी के साथ उस जो दंड दिया जा सकता है उसको देंगे।
इधर अल्मोड़ा के सल्ट के एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी सल्ट विधायक महेश जीना का गनर है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक की पिटाई करता दिख रहा है। वीडियो स्यालदे के पास भाकुड़ी का बताया जा रहा है। वीडियो उसी रात का बताया जा रहा है जब विधायक का अपने पार्टी के गिरीश कोटनाला से विवाद हुआ था। वहीं महेश जीना गार्ड के बचाव में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि गार्ड उनके बचाव में उतरा था। अगर गार्ड उनके बचाव में नहीं आता तो फिर सरकार का गार्ड देने का फायदा ही क्या है, ये सवाल भी उठा रहे हैं। मैं भी 302 सुनियात, मैं भी 302 में जेल जा चुका हूँ, ये बता रहा हूँ। ऐसी नौकरी नहीं कर रहा हूँ और तेरे लिए तब सारे ये नेतागिरी मैं भी मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। मैं भी 302 सुनियात, मैं भी 302 में जेल जा चुका हूँ, ये बता रहा हूँ। ऐसी नौकरी नहीं कर रहा हूँ और तेरे लिए तब रुड़की के इब्राहिमपुर में ग्रामीणों ने खनन माफिया पर मारपीट का आरोप लगाया और हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और गांव वालों को समझाने की कोशिश की गई। इधर नैनीताल में नवंबर महीने में ही जंगल धधकने लगे हैं। नैनीताल के खुरपाताल बाईपास के जंगलों में रविवार को अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई। आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं, लेकिन नवंबर के महीने में लगी आग चिंता का विषय जरूर बन गई है। इधर रुड़की से खबर, जहां पर गंग नहर कोतवाली इलाके में दो पक्षों में मारपीट के बाद एक पक्ष ने देहरादून रुड़की एनएच को जाम कर दिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि दूसरा पक्ष खनन माफिया है। मामूली बात को लेकर मारपीट हुई थी जिसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची, लोगों को समझाया गया, लेकिन कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों ने काफी देर तक हंगामा करते रहे, तोड़फोड़ भी की है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और इन सभी को एनएच से हटाया गया। आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा पुलिस ने दिया है। अरे फोन किया भाई। इधर आम आदमी पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी अजय कोठियाल ने भी इगास मनाया और भेलू खेला। ये तस्वीरें आपके सामने, भेलू खेलते हुए अजय कोठियाल आपको दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार हैं अजय कोठियाल। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इन्होंने कई बड़ी बातें, बड़े दावे किए हैं। खासकर इलेक्शन को लेकर इन्होंने कहा कि भंग असेंबली की उम्मीद है। भंग असेंबली का इन्होंने इशारा किया और ये इगास पर्व मनाते हुए दिख रहे हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। नन्हे मुन्ने दिव्यांग